मैं यहां सड़क पे जा रहा था, एक आदमी मिल गया संयोग से, उसने राम राम करी और वो बातचीत हो गई, दो चार बात करी, खत्म हो गया। मैं अगले किसी गांव में गया 2 घंटे बाद, वहां भी मुझे वो मिल गया। फिर 4-5 गांव छोड़ करके 2-4 घंटे के बाद एक गांव में गया, वहां भी मुझे वो मिल गया। संयोग से एक चीज हो जाती है, 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, बार बार का होना सेम पैटर्न से संयोग नहीं होता है, वो प्लानिंग होती है। तो जो आपके साथ हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, अगर वो एक पैटर्न के तहत हो रहा है तो वो संयोग नहीं है। इसीलिए इसको समझना होगा। आजकल देश का प्रधानमंत्री, इस देश का नहीं, सारी दुनिया के देशों के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, जहां पावर राष्ट्रपति की है, जैसे बाइडेन है अमेरिका में, तो वहां राष्ट्रपति, और जहां प्रधानमंत्री की ताकत है, जैसे इंडिया है, वहां यह। इस देश के जो मुखिया हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लोगों को ऐसा लगता है कि नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम, क्योंकि रिसर्च करने की आदत नहीं है, तो उनको यह नहीं मालूम कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी सारी दुनिया के नेता एक शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यह आपको 80 के दशक की फिल्मों में भी कई जगह पीछे पोस्टर्स में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द मिलेगा। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी सारे नेताओं ने ऐसे ही बोलना शुरू किया था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। एक युद्ध होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो युद्ध होता है, क्रांतियां होती हैं, युद्ध होते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आज के दौर को 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर आपने आज से 5 साल 10 साल पहले एक लाइन सुनी होगी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति और नेताओं से कि अगला विश्व युद्ध जैविक विश्व युद्ध होगा, जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। सुना ये बात? और अभी आजकल आप एक शब्द सुन रहे हो, एक लाइन सुन रहे हो कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। बिल्कुल, ये सुन रहे हो ना आप? ये पैटर्न देखिए आप, पहले से तय होता है कि जीव हत्या के नाम पर या फिर जैविक हथियारों के नाम पर युद्ध होगा। ये युद्ध चल रहा है इस वक्त, विश्व युद्ध चल रहा है। कई जगह हथियारों का चल रहा है, कई जगह सत्ताओं का चल रहा है, और कई जगह जैविक चल रहा है। चाइना में आज भी कोरोना के नाम पर लॉकडाउन चल रहा है, यह आपको जानकारी नहीं है। रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है वही फिलिस्तीन और इजराइल में चल रहा है, और यही आने वाले वक्त में इंडिया और चाइना में होने वाला है। ठीक है बात? अब यह कैसे पता हम लोगों को? हम कैसे रिसर्च करके आपको बताते हैं? उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जॉर्ज ऑरवेल की किताब पढ़ने के लिए। किताब का नाम है 1984, 1984। हमारे यहां दंगे हुए थे 1984 में, और हमारे यहां दंगे होंगे कि देश, दुनिया के किस देश में कब युद्ध होंगे और किस तरह से युद्ध होंगे, यह बात जॉर्ज ऑरवेल ने 1948 में लिख दी थी। 1947 में देश आजाद हो रहा है और 1948 में जॉर्ज ऑरवेल अपनी किताब लिख देता है। 1949 में वो किताब पब्लिश होती है, और पब्लिश होने के कुछ दिनों के बाद जॉर्ज ऑरवेल की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, और किताब का नाम मतलब लोगों के जहन से गायब हो जाता है। जब ये लॉकडाउन लगा तो जो रिसर्च करने वाले लोग थे, उन्होंने इस किताब का नाम दोबारा से पटल पर लेकर के आए और लोगों को बताया कि भाई हरारी की किताब पढ़ लो, आपको होमोसेपियंस वहां मिल जाएगा, आपको पता कि कैसे लोगों को काबू किया जाता है। पहले से पैटर्न है, ये तरीका पहले से आजमाया हुआ है, लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है।